भगवान शिव पर जल चढ़ाने की कथा। भगवान शिव को भक्त अनेक नामों से पुकारते हैं। अपने भक्तों द्वारा साधारण पूजा से प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर को उनके भोले स्वभाव के कारण भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए सोमवार का दिन समर्पित किया गया है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत कर मनचाहा वर पाया जा सकता है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा कठिन तप करने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें आप एक कलश जल और बेलपत्र चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं। आज हम आपको पौराणिक कथा के माध्यम से बताएंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। में त्रिदेव अर्थात भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव को सर्वोच्च देवता माना गया है। भगवान ब्रह्मा रचना करने वाले हैं, भगवान विष्णु पालन करने वाले हैं और भगवान शिव रक्षक और संहारकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। वेदों और पुराणों में भगवान शिव के रुद्र रूप की महिमा का वर्णन मिलता है। आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव को जल क्यों अर्पित किया जाता है। शिव महापुराण में एक प्रसंग आता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से जो पहला रत्न निकला वह था हलाहल यानी कालकूट विष। जब विष निकला तो सभी देवताओं और असुरों में अत्यंत भय उत्पन्न हो गया, क्योंकि विष इतना गर्म और जहरीला था कि इसके प्रभाव से वातावरण का रंग बदलने लगा और बहुत गर्मी उत्पन्न होने के कारण तापमान बढ़ने लगा, जो कि सभी देवताओं और असुरों के लिए चिंता का कारण बन गया। फिर सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और इसका समाधान करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस कालकूट विष को कौन रखेगा। तब भगवान विष्णु उन्हें बताते हैं कि इस कालकूट विष को केवल एक ही देव धारण कर सकते हैं और वे हैं भगवान शिव। तुम सब भगवान शिव के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो। फिर सभी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हम सब पर दया करें, इस कालकूट विष से हमारी रक्षा करें। फिर भगवान शिव बहुत जल्दी देवताओं और असुरों के साथ साथ समस्त पृथ्वी लोक की रक्षा करने के लिए विष कलश को अपने हाथ में लेते हैं और कालकूट विष को पी लेते हैं, लेकिन विष को अपने कंठ से नीचे नहीं जाने देते हैं और अपने कंठ में ही रोक लेते हैं। समस्त देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। जब भगवान शिव विषपान कर रहे थे तो तभी विष की कुछ बूंदें धरती पर भी गिर जाती हैं, जिनसे कि जहरीले जीव सांप, बिच्छू और छिपकली इत्यादि का जन्म भी हुआ। इनमें से सबसे जहरीला जीव सांप है, जिसको भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया। कालकूट विष पीने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, तभी से भगवान शिव को नीलकंठ नाम से जाना जाता है। कालकूट विष पीने के बाद भगवान शिव के शरीर का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है और उन्हें भयंकर गर्मी लगने लगती है। वे अपने आप को ठंडा करने के लिए चंद्रमा को अपने सर पर धारण करते हैं, जिससे उन्हें ठंडक मिलती है, लेकिन फिर भी उनके शरीर का ताप काफी अधिक रहता है। यह देखते हुए सभी देवता भगवान शिव को शीतल करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान शिव को शीतल नहीं कर पाते हैं। यह देखकर भगवान विष्णु देवराज इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्रदेव, आप भगवान शिव के ऊपर अपनी निर्मल जलधारा प्रवाहित करें। तब भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र भगवान शिव के ऊपर जलधारा की अत्यधिक वर्षा करते हैं, जिससे भगवान शिव को अत्यधिक शीतलता मिलती है और भगवान शिव देवराज इंद्र पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान शिव के ताप को कम करने के लिए सभी देवता भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ाते हैं। फिर उनके मस्तक और शरीर पर चंदन और कुमकुम इत्यादि का लेप लगाते हैं। इससे भी भगवान शिव को अत्यधिक शीतलता मिलती है, जिससे भगवान शिव सभी देवताओं पर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे देवों, तुमने जो कुछ भी मुझे अर्पण किया उससे मुझे अत्यंत शीतलता प्राप्त हुई और मेरा ताप अत्यधिक शांत हुआ।
मैं तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें विजय होने का वरदान देता हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं कि जो भी भक्त मुझ पर जल और दूध का अभिषेक करेगा और चंदन कुमकुम का लेप लगाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होंगी। तभी से भगवान शिव पर जलाभिषेक किया जाता है और सभी लोग भगवान शिव के ऊपर दूध और जल चढ़ाते हैं और चंदन कुमकुम का लेप लगाते हैं, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनको अपार खुशियां प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु जल अर्थात क्षीर सागर में निवास करते हैं और भगवान शिव भी जल में निवास करते हैं, लेकिन भगवान शिव जमे हुए जल अर्थात बर्फ में निवास करते हैं और बर्फ अत्यंत ही ठंडक प्रदान करती है। तब से ही भगवान शिव बर्फीले कैलाश में निवास करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और यदि है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।